अलकायदा के 14 आतंकवादी पकड़े गए हैं और इनका मुखिया था रांची का एक डॉक्टर। ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था राजस्थान के भिवाड़ी में, और वो भी पुलिस चौकी से 200 मीटर की दूरी पे। आप सोच सकते हैं कि भारत में इस समय क्या स्थिति चल रही है। इसके बावजूद भी भारत में कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं सर्वधर्म समभाव, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पता नहीं क्या क्या जुमलेबाजी करते रहते। अरे मजहब अगर आपस में बैर नहीं रखना सिखाता तो ये अबू सयाफ क्यों बना, अलकायदा क्यों बना है, अल हरमैन क्यों बना, अल इतिहाद क्यों बना, अल नुसरा क्यों बना, अलकायदा क्यों बना, अल अंसार डाइन क्यों बना है, बोको हराम क्यों बना है। अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो हक्कानी नेटवर्क क्यों क्या कर रहा है, हरकतुल जिहाद क्या करता है, जमीयतुल इंसार क्यों बना हुआ है, जिहाद यूनियन क्यों बना हुआ है, जैसे मोहम्मद क्यों बना हुआ है, जैसे मुजाहिरीन क्यों बना हुआ है, जमात उल अहरार क्यों बना हुआ है, जुंद अल अक्सा क्यों बना है, जुंद अल खलीफा क्यों बना है, लश्कर तोयबा क्यों बना है, लश्कर झांगवी क्यों बना है। मुझे एक चीज बताओ, अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, इतने अलगाववादी संगठन क्यों बने हैं, इतने आतंकवादी संगठन क्यों बने हैं। और हमारे देश में 14 आतंकवादी पकड़े गए, ये अखबारों के फ्रंट पेज की खबर बनी, लेकिन कहीं पे भी किसी अखबार की यह हिम्मत नहीं पड़ी कि लोगों को, 2-4 लोगों का इंटरव्यू करके पूछे कि यह जिहाद का मूल कारण क्या है, आतंकवाद का मूल कारण क्या है, अलगाववाद का मूल कारण क्या है, इसका स्थायी समाधान क्या है। कई सारे न्यूज चैनलों ने दिखाया 14 आतंकवादी पकड़े गए, अलकायदा के पकड़े गए, रांची का डॉक्टर पकड़ा गया, लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा है कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर भारत में गजवा हिंद क्यों करना चाहता है, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर भारत में हिंदुओं को, जैन को, बौद्ध को, सिख को खत्म क्यों करना चाहता है, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो कि बाकायदा जिसको लोगों का इलाज करना चाहिए, वो मानसिक रूप से इतना बीमार क्यों हो गया है कि भारत में एक आतंकवादी संगठन चला रहा है। अगर वेद पुराण की समीक्षा हो सकती है, गीता रामायण की समीक्षा हो सकती है, रामचरितमानस के चौपाइयों की समीक्षा हो सकती है, तो बाकी मजहबी किताबों की समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान राम की समीक्षा हो सकती है, भगवान कृष्ण की समीक्षा हो सकती है, युधिष्ठिर की समीक्षा हो सकती है, अर्जुन की समीक्षा हो सकती है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह की समीक्षा हो सकती है, तो बाकी जिन लोगों ने मजहब शुरू किया, बाकी जिन लोगों ने रिलीजन शुरू किया, उनकी समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए। हम बारूद के ढेर पे बैठे हुए, इसके बाद झूठे पत्रकार, कलमकार, लेखक, बुद्धिजीवी कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे पूरी बस्ती मिटती जा रही, पूरी हस्ती मिटती जा रही है। अफगानिस्तान से बस्ती मिट गई, अफगानिस्तान से हस्ती मिट गई, पाकिस्तान से बस्ती मिट गई, पाकिस्तान से हस्ती मिट गई, बांग्लादेश से भी हस्ती मिटने वाली है और बांग्लादेश की बस्तियां भी मिटने वाली हैं, और फिर भी कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारत के 9 राज्यों में हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई। भारत के 200 जिलों में हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई। भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई, और फिर भी कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये झूठ फैला के मिल क्या रहा है। अरे झूठ फैला के केवल तालियां मिल सकती हैं, बस झूठ फैला के केवल कुछ पैसा मिल सकता है, झूठ फैला के केवल पार्षद का टिकट मिल सकता है, प्रधान का टिकट मिल सकता है, विधायक का टिकट मिल सकता है, सांसद का टिकट मिल सकता है। झूठ बोल के, धोखेबाजी करके, जुमलेबाजी करके जातियों में बांट के पार्षद बन सकते हो, प्रधान बन सकते हो, सांसद बन सकते हो, विधायक बन सकते हो, इतना ही कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, जो जिहादी सोच है इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे जब तक कड़वा सच नहीं बोलोगे। मजहब ही नफरत करना सिखाता है, इसीलिए पति के सामने पत्नी का बलात्कार होता है, पिता के सामने बेटी का बलात्कार होता है, इसीलिए भाई के सामने बहन का बलात्कार होता है, और बच्चे के सामने मां का बलात्कार होता है। और गुजरात 1947 में लाहौर में भी यह हुआ था, सिंध में भी हुआ था, कराची में भी हुआ था, पेशावर में भी हुआ था। 1990 में कश्मीर में पति के सामने पत्नी का बलात्कार हुआ था, बच्चों के सामने मां का बलात्कार हुआ था, भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ था। और 2024 में भी ईस्ट बंगाल, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, वहां पे भी दुकान जलाया जा रहा है, मकान जलाया जा रहा है, धंधा व्यापार खत्म किया जा रहा है, और सरकारी नौकरियों से इस्तीफा लिया जा रहा है। 2024 में बांग्लादेश में, जो पहले ईस्ट बंगाल था, वहां पे भी पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बेटे के सामने मां का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, और पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है। यह मजहब नफरत सिखाता है, इसीलिए हमारी हजारों माताओं ने जौहर किया था। यह मजहब नफरत सिखाता है, इसलिए अकबर ने यहां हरम रखा हुआ था। 5000 से ज्यादा हिंदू बहन बेटियों को, जो सुंदर बहन बेटियां थी, उनको कब्जा करके रखा हुआ था अपने शारीरिक सुख के लिए। यह मजहब
नफरत सिखाता है। इसीलिए टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का कत्ल किया था, औरंगजेब ने हिंदुओं का कत्ल किया था, बाबर ने हिंदुओं का कत्ल किया था, और तुगलक ने, गजनी ने, गोरी ने, सबने हिंदुओं का कत्ल किया था। यह मजहब नफरत सिखाता है। इसलिए 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर तोड़ के कुतुब मीनार बना दिया था। मजहब नफरत सिखाता है, इसलिए 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने सरस्वती मंदिर को तोड़ के भोजशाला बना दिया। मजहब नफरत सिखाता है, इसलिए 1373 में सिकंदर शाह ने शिव मंदिर को तोड़ के अदीना मस्जिद बनाया। 1373 में तुगलक ने अटाला मंदिर को तोड़ के अटाला मस्जिद बनाया जौनपुर में। 1410 में खिलजी ने रुद्र महालय मंदिर को तोड़ के जामी मस्जिद बनाया। 1528 में बाबर ने जन्मभूमि को तोड़ के अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाया। 1552 में अहमद शाह अब्दाली ने भद्रकाली को तोड़ के जामा मस्जिद बनाया, और उस वहसी दरिंदे अहमद शाह अब्दाली के नाम पे आज भी कर्णावती का नाम अहमदाबाद चल रहा है। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, क्योंकि मजहब नफरत सिखाता है। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा में जन्मभूमि मंदिर को तोड़ के वहां ईदगाह मस्जिद बनाया, क्योंकि मजहब नफरत सिखाता है। और इसके बावजूद भी हमारे बतौलेबाज नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी कहते हैं कि सर्वधर्म संभाव, नारी और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आखिर फिर बैर रखता कौन है? पूरी दुनिया में झगड़ा मजहब का ही तो चल रहा है। पूरी दुनिया में हत्या, आतंकवाद, बलात्कार मजहब का ही तो चल रहा है। ये जो टावर तोड़े जाते हैं, अमेरिका का जो 9/11 हुआ था, मजहब के लिए, मजहब के आधार पे हुआ था। और हुआ किस लिए था? भारत में जो पूरी दुनिया में जहां अशांति है वो मजहब के आधार पे है। मजहब नफरत सिखाता है, इसलिए तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। ये मजहब के आधार पे ही हुए हैं, नहीं तो पहले यहां शांति थी, समृद्धि थी, खुशहाली थी। इसलिए मैं अपने बतौलेबाज नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलमकारों को कहना चाह रहा हूं, जो 1947 में हुआ वो 1990 में कश्मीर में हुआ, जो 1990 में कश्मीर में हुआ 2024 में ईस्ट बंगाल यानी बांग्लादेश में हो रहा है। अगर अभी भी दिमाग नहीं खोलोगे, झूठ परोसते रहोगे, जनता को गुमराह करते रहोगे, नियम कानूनों को नहीं बदलोगे, तो 20 साल के बाद भारत में दुकान छोड़ के भागना पड़ेगा, मकान छोड़ के भागना पड़ेगा, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा, अपना मठ मंदिर छोड़ के भागना पड़ेगा, अपनी धर्मशाला छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए अभी भी मैं आप लोगों से कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़ दीजिए, पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए। ये टिकट, विधायक का टिकट, सांसद का टिकट, पार्षद का टिकट, प्रधान का टिकट, इसके लालच में मत पड़िए। 20 साल के बाद अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचिए, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। भारत में समान शिक्षा लागू करने की मांग करिए। जब तक ये मुगलिया स्कूल चलेंगे, मैकाले स्कूल चलेगा, मदरसा चलेगा, भारत में शांति नहीं आ सकती है। शांति आएगी जब यहां गुरुकुल वैदिक शिक्षा पद्धति लागू होगी। इसलिए समान शिक्षा लागू करने की मांग करिए। जब तक यहां अंग्रेजों के 100% कानून खत्म नहीं होंगे और कांग्रेस द्वारा भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए गए 50 कानून खत्म नहीं होंगे, भारत में शांति नहीं आ सकती है। इसलिए सभी अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने की मांग करिए और कांग्रेस के द्वारा जो 50 कानून बनाए गए उनको खत्म करने की मांग करिए। अगर आप चाहते हैं कि भारत बचे, भारत आगे बढ़े, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, सबका साथ सबका विकास हो, तो भारत में घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए, धर्मांतरण नियंत्रण कानून की मांग करिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो, 10-20 साल के बाद मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना न पड़े, मठ मंदिर छोड़ के भागना न पड़े, अपनी धर्मशाला छोड़ के भागना न पड़े, तो भारत में जो विदेशी चंदा आ रहा है ना, इसके खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए। जो 2010 में कांग्रेस ने FCRA बनाया था, उसको खत्म करने की मांग करिए। जब तक गुलामी का नाम नहीं हटेगा, गुलामी का निशान नहीं हटेगा, गुलामी की पुलिस व्यवस्था नहीं बदलेगी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक भय बिन होय न प्रीत सिद्धांत के अनुसार कानून नहीं बनेगा, जब तक सठे साठ्यम समाचार सिद्धांत के अनुसार कानून नहीं बनेगा, जब तक अपराध आज हो 6 महीने के अंदर फांसी नहीं होगी, तब तक खौफ नहीं पैदा होगा, जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं होगा, तब तक शांति नहीं आ सकती। और शिक्षा में संस्कार तभी आएगा जब गुरुकुल वैदिक शिक्षा लागू होगी। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, तब तक शांति नहीं आएगी। और कानून का खौफ तब पैदा होगा जब गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा, पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर, सिटीजन चार्टर लागू होगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू होगा, तब जाके कानून का खौफ होगा। ये जो 14 आतंकवादी पकड़े गए हैं, ये जहां से पकड़े गए, इनको वहीं पे फांसी दीजिए,
ये जो 14 आतंकवादी पकड़े गए हैं, इनका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, उसको लाइव कर दीजिए, पूरा देश देखे इनके मन में क्या था, इनके ये क्या क्या सोच रहे थे, क्या करने आए थे। देश को पता भी होना चाहिए। हाँ, आम जनता को ये जानने का अधिकार है कि इन आतंकवादियों के मन में क्या चल रहा था। वो तभी पता चलेगा जब इनका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग होगा। और कानून बनाइए कि ये जहां से पकड़े गए, जो रांची में पकड़ा गया उसको रांची के चौराहे पे फांसी दीजिए, जो राजस्थान में पकड़ा गया उसको राजस्थान के चौराहे पे फांसी दीजिए, जो उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया उसको लखनऊ में ले आकर सार्वजनिक रूप से फांसी। जब तक सार्वजनिक रूप से फांसी देना शुरू नहीं करेंगे, पकड़िए, गिरफ्तार करिए, नार्को, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग करिए, आप सार्वजनिक रूप से करिए, लाइव करिए, पूरा देश भी देखे इनके मन में क्या चल रहा है, और तुरंत वहीं पे इनको फांसी दे दीजिए। फिर खौफ पैदा होगा, फिर भारत में अलकायदा बनाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और नहीं, ऐसे आप पकड़ते रहेंगे, कभी 14 पकड़ेंगे, कभी 20 पकड़ेंगे, कभी 25 पकड़ेंगे, और फिर इनको जेल में बैठा देंगे, फिर इनको बढ़िया उनको भोजन मिलता रहेगा, और फिर बाद में ऐसे भी हो सकता है कल को कोई ऐसे भी सरकार आ जाए इनको छोड़ भी दे। तो इससे बचना यही है, इनको तत्काल फांसी दीजिए।